बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम और एक यतीम बच्चे का वाक़या। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें और बेल आइकन पर दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है कि मक्का में एक औरत रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी और मुशरिकीन भी थी और उसका 8 साल का बेटा भी था। दोनों बहुत गरीब थे, मुश्किल से बसर हुआ करता था। एक दिन माँ घर आई तो बच्चे ने माँ के करीब आकर सवाल किया कि माँ, मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँओं की तरह नहीं हैं। उनके पास नए नए कपड़े हैं और तुम्हारे पास फटे पुराने मैले कपड़े हैं। माँ ने बच्चे की तरफ देखा है और उससे प्यार करके अपने पास बिठा लिया है और कहने लगी कि मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो चुका है, समझदार हो चुका है, उसे अपने माँ के हालात समझ में आने लगे हैं। अपने बेटे को सीने से लगाया और रोने लगी कि बेटा, तेरा बाप फौत हो चुका है और अब तू यतीम है। मैंने तो तेरे लिए इतना कमाया है, वो तुम पर लगाया है और तुम्हें खिलाया है ताकि तू भूखा ना रहे, और तेरे लिए कपड़े बनाए ताकि तेरा जिस्म ढांप सकूं और तेरी परवरिश कर सकूं। और माँ बेटे को गले लगाकर खूब रोई और बच्चे ने अपने माँ को चुप करने को कहा और कहा, तेरी चादर फट चुकी है और मैं तेरे लिए चादर लाऊंगा। माँ ने पूछा कि बेटा, तू चादर कहाँ से लाएगा? तू अभी 8 साल का बच्चा है, ये तेरे कमाने का उम्र नहीं है बेटा। तो फिर बेटे ने कहा, माँ मैं चचा के पास जाऊंगा, मैं उनसे बोलूंगा कि वो आपको चादर दे। माँ ने कहा कि तेरे चचा ने तो तेरे बाप की जमीन पर कब्जा कर रखा है, तो वो चादर भी नहीं देगा। बेटे ने कहा, नहीं माँ, मैं जरूर जाऊंगा, मैं चचा के पास जाऊंगा और मैं उनसे बोलूंगा कि मैं तेरा भतीजा हूँ, मैं कोई जमीन लेने नहीं आया हूँ, बस माँ के लिए चादर लेने आया हूँ, वो मुझे देखकर खुश होगा। और माँ ये सब सुनकर मुस्कुराने लगी और बोली, बेटा तुझे पता तो है तेरे चचा बहुत दूर रहते हैं, तो अभी 8 साल का बच्चा है, तू कैसे जा सकेगा? बेटे ने जिद किया कि माँ मैं जरूर जाऊंगा, जैसे भी जाऊंगा मैं जाऊंगा और मैं तेरे लिए चादर भी लाऊंगा। माँ ने बेटे को इजाजत दी और बेटा खुशी खुशी चला गया। बच्चा पैदल चलता हुआ चचा के मकान के करीब जाकर पहुंचा कि चचा अपने साथियों के साथ बैठे शराब पी रहे हैं। बच्ची ने अदब के साथ चचा से मुखातिब करते हुए कहा कि चचा जान, मैं आपका भतीजा हूँ। और चचा बोला कि तू कौन है और तू यहाँ क्या करने आया है, किस लिए आया है? तो बच्चे ने कहा कि मैं आपका भतीजा, मैं यहाँ आपके पास अपनी माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चचा के सामने उसके 8 साल का भतीजा उसके सामने खड़ा था, तो उसने प्यार करने के बजाय उससे मारना पीटना शुरू किया। बच्चा बचाओ बचाओ करता रहा और चीखता रहा। चचा ने तो उसे जख्मी कर दिया और उसके साफ सुथरे कपड़े खून से भर गए और बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए वहां से भागा। और उधर माँ का दिल बहुत बेचैन हो गया और वो अपने बच्चे के लिए रो रही थी और परेशान थी। माँ उसके लिए घर से निकली और बच्चा अभी तक घर नहीं पहुंच चुका था। रास्ते में वो जा रहा था, रास्ते में एक आदमी ने उसे इस हालत में देख लिया और उससे वजह पूछी और पूछा कि बेटा ये किसने किया, किस हाल में आप जा रहे हैं और ये कैसे हुआ? तो 60 साल के बच्चे ने सब कुछ बता दिया उस आदमी को और कहा कि मैं अपनी माँ के लिए अपने चचा के पास चादर लेने गया तो उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया, उन्होंने मारा मुझे बजाय प्यार करने के। उस आदमी ने कहा, सुनो, तुम खाना काबा में जाओ, तुम्हें वहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे, उनसे अपने माँ के लिए चादर मांगना तो वो तुम्हें देंगे। उस बच्चे ने अपने हाथ से पूछे और अपने घर की तरफ चल दिया। और जब बेटा घर पहुंचा तो माँ उसकी हालत देखकर और ज्यादा रोने लगी और उसने अपने बेटे को सीने से लगाया और वजह पूछी तो बेटे ने सब कुछ बता दिया। तो फिर माँ बोलने लगी कि बेटा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मत जाओ, लेकिन फिर भी आप चले गए। माँ ने बेटे को नहलाया और कपड़े पहनाए और जख्म को मरहम लगाया और बेटे ने कहा कि माँ, अब मैं किसी और के पास जाऊंगा और आपके लिए चादर जरूर लाऊंगा। तो माँ बोली, बेटा वो कौन है? तो बेटे ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माँ ने बेटे को अपने आप से दूर किया और कहा कि अब इस घर में मोहम्मद का नाम कोई नहीं लेगा। वो एक शायर है, वो जादूगर हैं, वो मजनू हैं, अब तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इसका जिक्र किया है कि लोगों ने मेरे नबी को मजनू, शायर और जादूगर बोला। तो बेटे ने कहा कि मैं उनका पता करके आया हूँ, मुझे इनके पास जाने की इजाज़त दें। और माँ ने अपने बेटे को बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी।
تو بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا اور جب وہ اندر داخل ہو گیا تو وہاں بہت سے آدمی کھڑے ہوئے تھے، لیکن بچے کو یہ نہیں پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کون ہیں، تو وہ بس دیکھتے رہے اور بچے کی یہ ہمت بھی نہ ہوئی کہ وہ کسی سے پوچھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کون ہے، وہ بس دور سے دیکھتا رہا۔ پھر ایک شخص پر نظر گئی تو وہ بچہ کہتا ہے کہ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے اسے پہچان لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا اور وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے قریب گیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے دیکھا اور کہا کہ جی بیٹا آپ کون ہیں، اور بچہ ایک دم گھبرا گیا اور بچے نے رونا شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں ایک یتیم بچہ ہوں، میری ماں بیوہ ہے اور مجھے اپنی ماں کے لیے ایک چادر چاہیے اور مجھے چادر کہیں سے بھی نہیں ملا، تو مجھے راستے میں سے کسی ایک نے کہا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس جائیں تو وہ تمہیں چادر دے دیں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے 8 سال کے بچے کو سینے سے لگایا اور رونے لگے اور روتے ہوئے ان سے کہا میں بھی یتیم ہوں اور میری ماں بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک یتیم کی زندگی کیسے گزر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے اور بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور وہ اس بچے سے پیار بھی کرتے رہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھے سے وہ چادر اتار دی اور انہوں نے اس بچے کو دیا اور فرمانے لگے کہ یہ لیں بیٹا آپ اپنی ماں کو دیں، اور اس کے بعد بھی اور جو بھی چاہیے ہو تو آپ میرے پاس آ جانا تو میں آپ کو دے دوں گا۔ سبحان